नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो वनस्पति पौधा दिखा रहा हूँ, इसे बहुत सारे लोग अपने घर में सजावट के लिए इसके सुंदर पुष्प को देख करके घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए होंगे और बहुत सारे घरों में यह मौजूद होता होगा। तो मेरे ख्याल से वे लोग सिर्फ इसका सुंदर पुष्प की वजह से ही इसे घर के सजावट के लिए लगाए होंगे अपने घर आंगन में, और इसके औषधि प्रयोग बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसका वह चमत्कारी औषधि प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आप सच में आज से ही अगर ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। मैं सच बता रहा हूँ, यह पौधा इतना दिव्य पौधा है, असरदार शक्तिशाली पौधा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप वीडियो में बने रहें, बस लास्ट तक देखते रहें वीडियो को। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत ही सच्ची और रियल जानकारी मिलेगी। अगर आप प्रयोग करोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यह सही है कि गलत है। तो इस पौधे को मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे। यह जहाँ साग सब्जी कोलाबाड़ी में उगाए रहते हैं, वहाँ भी यह खरपतवार के रूप में उग जाता है और बरसात के मौसम में कहीं कहीं स्वतः ही उग जाता है। और यह सदाबहार होता है, हर एक मौसम में अगर इसमें पानी डालते रहो तो हरा भरा रहता है। और इसके जड़ से लेके पूरे पंचांग में, इसके नस नस में औषधीय गुण भरा हुआ है। एक अनुसंधान के शोध से पता चला है कि इसमें मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन्स यानी बहुत सारे विटामिन, लगभग हमारे शरीर के जितने भी शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वह सारे पोषक तत्व इस अकेले पौधे में मौजूद होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया गया है वह है इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन बी, विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं इसके अंदर जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो आप लोग इसे अगर अपने क्षेत्र में किसी और अन्य नाम से जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारे क्षेत्र में तो सिर्फ इसे लूनिया का पौधा कहा जाता है, और लूनिया का पौधा हिंदी में भी कहा जाता है। हिंदी में भी अगर सर्च करोगे कि लूनिया का पौधा क्या है गूगल में, तो गूगल में भी आपको यही पौधा दिखाएगा सबसे पहले। तो लूनिया का पौधा के नाम से आप जान सकते हो, अदरवाइज दूसरे नाम से जानते हो तो हमें भी बता सकते हो। तो दोस्तों, इस लूनिया के पौधे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है, वो भी प्राकृतिक नेचुरल तरीके से। इसलिए जिसके भी शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से जो भी समस्या होती है वह आसानी से ठीक हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैल्शियम की कमी से किस तरह का समस्या होता है। अगर 40 के पार कोई भी व्यक्ति जाता है, मतलब 40 वर्ष होने के बाद कोई भी अगर मनुष्य जाता है तो उसके शरीर में, हड्डियों में, जोड़ में दर्द होने लगता है, इसी कैल्शियम की कमी की वजह से। क्योंकि बुढ़ापे में हमारी जो खाद्य पदार्थ होती है जिनमें कैल्शियम होती है, उन कैल्शियम को नहीं पचा पाती है और शरीर में नहीं लगा पाती है। हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है वह ठीक से पचा करके शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं दे पाती है। क्योंकि आजकल के जो खान पान है वह बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं और जो कच्चे फल फ्रूट्स हैं उनका सेवन बहुत कम करते हैं। इसीलिए कैल्शियम की कमी पड़ जाती है वृद्धावस्था में खास करके। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे जो हड्डियों का लचीलापन है, जोड़ों में जो एक लचक बना रहता है, वह कैल्शियम की वजह से ही बना रहता है। तो वह कैल्शियम ही ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे जो हड्डियाँ रहती है वह आपस में टकराती रहती है और घिसता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द उत्पन्न होता है और दर्द भयंकर हो जाता है धीरे धीरे बढ़ करके, और पूरे शरीर में हर एक जोड़ में पैदा हो जाता है। कि लेकिन लोगों को कौन समझाए कि यह सब हमारी जो प्राकृतिक फल फ्रूट्स हैं उन्हें खाने से मिलता है, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें खाने से मिलता है, तली भुनी चीज़ें खाने से नहीं मिलता है। उनसे तो प्राण शक्ति ही नष्ट हो जाता है। अगर किसी चीज़ को अगर तल भून करके खाते हो तो आपको प्राण शक्ति वाली चीज़ें खानी है तो हरी हरी पत्तियों को खाएं, साग सब्जियों को कच्चा ही खाएं जो कच्चा खाने लायक है। खैर, ये सब तो दूसरी बात है। मैं आप लोगों को इस पौधे का जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अगर किसी को भी जोड़ में दर्द है और उसे अपने खान पान से कैल्शियम पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है
टेबलेट के भरोसे जी रहा है तो टेबलेट भी उसको काम नहीं करेगा, क्योंकि टेबलेट भी पेट में जा कर के गर्माहट गर्मी पैदा करेगा और वह भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उल्टा उसका रिएक्शन दिखाएगा। तो वो भी कैल्शियम की मात्रा को नेचुरल तरीके से पूरा नहीं कर पाता, उसका भी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव होता है। ये टेबलेट जो है, जो जवान व्यक्ति होते हैं उन लोगों को ठीक से थोड़ी बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि उनकी डाइजेशन सिस्टम थोड़ी अच्छी रहती है और बुढ़ापे में सबकी डाइजेशन सिस्टम ख़राब रहती है। तो इसलिए उनको चाहिए प्राकृतिक नेचुरल तरीके से जो उनको शक्ति प्रदान करे, उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करे, तो सिर्फ यही पौधा है, लुनिया का पौधा। इसके पौधे को आप पहचान के रख लीजिए और इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। और इसको खाना कैसे है तो मैं आपको बता दूं, इसे आप किसी भी तरीक़ा से खा सकते हो। इसके पत्ते को तोड़ करके कुचल करके पेस्ट बना करके इसका चटनी भी खा सकते हो, जैसे किसी दूसरे प्रकार की जो टमाटर वगैरह होते हैं उनका चटनी बनाते हो, तो उसी तरह से इसका भी चटनी बना करके खा सकते हो। प्रतिदिन इसका सलाद बना करके छोटे छोटे काट करके खा सकते हो, धनिया मिर्च का पाउडर डाल के छिड़क के, और इसकी सब्जी बना करके भी खा सकते हो, और इसके पत्तों को कुचल करके इसका रस निकाल करके भी पी सकते हो। माने जिस तरह से भी आप खाना चाहो इसे खाते रहो, निश्चित रूप से आपकी कैल्शियम की कमी दूर होगी और आपके घुटनों में कभी दर्द भी नहीं होगा। अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं होगा, और अभी हो चुका है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया घुटनों के जो दर्द वाले व्यक्ति हैं उनके लिए। अब मैं आप लोगों को इसमें एक और अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह है विटामिन ए की मात्रा। तो इसकी कमी की वजह से क्या क्या परेशानियां करने को मिलती है मैं आप लोगों को बताता हूं। विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, आँखों का जो रोशनी है वह कम हो जाता है, कम दिखाई देने लगता है, रतौंधी रोग हो जाता है, चक्कर आने लगता है, शरीर का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं को आप चुटकियों में दूर करना चाहते हो आसान तरीके से, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, तो जिनका अगर हाइट भी ठीक से नहीं हो पाया है, बढ़ नहीं पाया है, ग्रोथ नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया है, उनको भी यह पौधा प्रतिदिन डेली इस्तेमाल करना चाहिए। यह लुनिया का पौधा बहुत ही अद्भुत पौधा है और बहुत ही दिव्य औषधि पौधा है। इसके अंदर मैं पहले भी बताया हूँ कि मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर के जितने भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वह सभी इसमें मौजूद होता है लगभग। तो जिनका हाइट भी नहीं बढ़ा है, शरीर ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाया है, शरीर में हड्डियां मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, रतौंधी रोग है, आँखों में कम दिखाई देता है, वे सभी लोग इसका मैं पहले जैसे बताया उसी तरह से प्रयोग करते रहें। इसके साग सब्जी खाते रहें, इसके चटनी खाते रहें, इसका रस निकाल करके पीते रहें, तो उनके शरीर में एक प्राकृतिक तत्व पहुँचता रहेगा, एक प्राण शक्ति जाता रहेगा शरीर में। तो उनकी सभी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से शरीर हमेशा हरा भरा रहता है, वह उनको अच्छे से प्राकृतिक रूप से अगर मिलता रहेगा तो उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव चेंज होते रहेंगे और उनको कमजोरी का शिकार होना नहीं पड़ेगा और शरीर में अच्छे से रक्त भी बनने लगेगा। शरीर की सभी कमजोरियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और जिनकी जो हाइट भी नहीं बढ़ी है, थोड़ी बहुत उनको लगता है कि मेरी हाइट और बढ़नी चाहिए थी, अगर लगातार इस्तेमाल करते रहोगे तो उनकी हाइट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं और जिनको शरीर की सभी पोषक तत्व मिलता रहेगा उसकी हर प्रकार के विकास होता रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस लुनिया के पौधा में कैल्शियम और विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है, आयरन प्रोटीन की मात्रा भी पाया जाता है। तो आप लोग इसे किसी भी तरीके से खा सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये जानकारी मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।